तो इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा जिसकी बात चल रही है वो है एथेनॉल। अगर तुमने रिसेंटली पेट्रोल भरवाया होगा तो शायद पेट्रोल पंप पे E20 लिखा हुआ भी देखा होगा। और अगर तुम मेरी तरह कंफ्यूज हो तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है और लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इससे इंजन खराब हो जाएगा। तो आज इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एथेनॉल होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है। मतलब ये शुगर केन, मेज और कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप से बनाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका रीजन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लगभग 85 to 90% ऑफ द क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा उतना ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर पेट्रोल में कुछ परसेंटेज एथेनॉल मिक्स कर दिया जाए तो इम्पोर्टेड पेट्रोल की ज़रूरत कम हो सकती है और फार्मर को भी शुगर केन और मेज बेचने की एक नई मार्केट मिल जाएगी। मतलब अगर 100 लीटर पेट्रोल में 80 लीटर पेट्रोल होगा प्लस 20 लीटर ऑफ एथेनॉल होगा, उसे E20 कहा जाएगा। तो आइडिया सिंपल है, कम इंपोर्ट, ज़्यादा इंडियन फ्यूल। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि एथेनॉल से इंजन खराब भी हो सकता है। तो सच ये है कि हर गाड़ी एक जैसी नहीं होती। अगर तुम्हारी गाड़ी पुरानी है और वो हायर एथेनॉल फ्यूल के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है तो कुछ रबर पाइप्स, सील या फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स टाइम के साथ जल्दी खराब हो सकते हैं। मतलब जो गाड़ी इतने टाइम से सही चल रही थी अब नहीं चलेगी ज़्यादा दूर तक। लेकिन अगर तुम्हारी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो मैन्युफैक्चरर ने उसे इसी फ्यूल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया होगा। दूसरी कंप्लेंट यह है कि माइलेज कम हो गया है। अब इसमें थोड़ी सच्चाई भी है क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी होती है। मतलब अगर पहले तुम्हारी बाइक 40 किलोमीटर पर लीटर पर चलती थी तो E20 फ्यूल के साथ हो सकता है 35 या 34 किलोमीटर पर चले। डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन नोटिस ज़रूर हो सकता है। तो क्या एथेनॉल अच्छा है या बुरा? दोनों में से कोई भी आंसर पूरा सही नहीं हो सकता। कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फार्मर्स को फ़ायदा मिल सकता है और फ्यूल का एक ऑल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। लेकिन व्हीकल ओनर के पर्सपेक्टिव से अगर गाड़ी पुरानी है या E20 कंपैटिबल नहीं है तो कंसर्न जेन्युइन हो सकता है क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं आती है, सवाल भी आता है और सही डिसीजन लेने के लिए पहले उन सवालों का जवाब समझना बहुत ज़रूरी होता है।